हे गाइस, अगर आपको रशिया में आईटी जॉब्स पाने के लिए असिस्टेंस चाहिए या फिर इंडीवर्ल्ड के साथ टाई अप किए हुए रशियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए 2 यूट्यूब लिंक्स को क्लिक कर सकते हैं। हे फ्रेंड्स, इंडिवाल एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो आज का वीडियो काफी हॉट टॉपिक है और इससे हमें जानने को मिलेगा कि इंडिया का यूएनएससी में परमानेंट मेंबर बनने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। लेकिन अब उतना भी साफ नहीं, क्योंकि अब सक्सेस के रास्ते में 2-4 पत्थर और 1-2 गधे तो मिल ही जाते हैं, जिसे सिंपल लैंग्वेज में हम अड़चन कहते हैं। और ये अड़चन है चाइना। तो यूएनएससी में 15 मेंबर्स हैं, जिनमें से 5 मेंबर्स परमानेंट है। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस। और इनमें से यूएस ने तो पहले ही सहमति दे दी है और अब यूके और फ्रांस का भी साथ मिल गया है। और रही बात रशिया की, तो रशिया ने तो यहाँ तक कहा है कि इंडिया एक लीडर देश है और इनमें से यूएस ने तो पहले ही सहमति दे दी है और अब यूके और फ्रांस का भी साथ मिल गया है। और रही बात रशिया की, तो उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि इंडिया एक लीडर देश है और आज के समय में ये काफी इंपॉर्टेंट कंट्री भी है। तो इंडिया का सपोर्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि इंडिया को यूएनएससी में परमानेंट सीट तो जरूर मिलनी चाहिए। तो अब जो है 4 आउट ऑफ 5 कंट्रीज ने ये बोल दिया है और इंडिया का सपोर्ट भी किया है, एक्सेप्ट चाइना। जब भी इंडिया इंटरनेशनल टेररिस्ट के लिस्ट में बड़े बड़े टेररिस्ट जैसे मसूद अजहर और भी बहुत सारे और कई बड़े बड़े टेररिस्ट और ऑर्गेनाइजेशन के नाम इंक्लूड करने की कोशिश करता है, तो चाइना अपने वीटो पावर से उस पर टेक्निकल होल्ड लगा देता है। लेकिन फिर इन्हीं सारे सिचुएशन से पता चलता है ये जो एक्चुअली में यूएनएससी है, इसका एक्चुअल मोटिव क्या था? दुनिया में शांति लाना, दुनिया में पीस मेंटेन करके रखना और दुनिया को सुरक्षित बनाए रखना। तो क्या ये हो रहा है? इज इट एबल टू फुलफिल इट्स पर्पस? नो। बट एनीवे, अगर अब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, एक बड़ी पॉपुलेशन है। वेल, ऐसा तो नहीं है कि मैं ऐसे ही कुछ कह रही हूँ, ये सारे फैक्ट्स है, पूरी दुनिया ये मानती है। और मे बी नेक्स्ट ईयर हम पॉपुलेशन के मामले में शायद चाइना को भी पीछे छोड़ दे। तो इंडिया में वो पोटेंशियल है, लेकिन हमें वो रिस्पेक्ट और वो दर्जा पहले नहीं दिया जाता था या पहले नहीं मिलता था जिसके हम हकदार हैं। बट नाउ वी आर स्लोली गेनिंग। अब हम अलग अलग फील्ड में बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन इसमें समय लग रहा है। एंड ऑब्वियसली शायद और थोड़ा समय लगे, लेकिन अंत भला तो सब भला। होप फॉर द बेस्ट। तो चलिए हम वीडियो देखते हैं, वीडियो में क्या दिखाया गया है। उसके बाद हम वीडियो खत्म होने के बाद काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, अगर आप गेम लवर हो तो आपको ये गेम डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। इसका नाम है द गेम ऑफ 7। ये काफी हद तक इंडियन चेस की तरह ही है और साथ ही ये काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार गेम भी है। देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई वंस। लिंक डिस्क्रिप्शन में। रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव ने एक बार फिर यूएनएससी में भारत के परमानेंट मेंबरशिप का सपोर्ट किया है। लैवरोव ने 7 दिसंबर को मॉस्को में प्राइमकोव रीडिंग इंटरनेशनल फोरम में मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए ये रिमार्क दिया। मुझे लगता है कि इंडिया करेंटली इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में लीडिंग कंट्रीज में से एक है, शायद लीडर्स में भी। इसकी पॉपुलेशन जल्द ही किसी भी दूसरी कंट्री की तुलना में बड़ी हो जाएगी। नई दिल्ली के पास कई तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काफी डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस है, साथ ही अपने रीजन में अथॉरिटी और रेपुटेशन भी है। उन्होंने कहा कि भारत यूएन के साथ साथ साउथ एशिया में एससीओ जैसी इंटीग्रेशन स्ट्रक्चर्स का एक एक्टिव रोल निभाता है। इंडिया एससीओ के अंदर साउथ एशिया में इंटीग्रेशन स्ट्रक्चर के एक रेंज का पार्ट है और ये यूएन में भी एक्टिव रोल प्ले करता है। इंडिया एक ऐसा देश है जो न सिर्फ बनने की इच्छा रखता है, बल्कि इसके सभी जरूरी पोल्स में से एक के रूप में मल्टीपोलर वर्ल्ड के गठन का फैक्टर है। सितंबर में यूएनजीए में लैवरोव ने कहा था कि अगर अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका की कंट्रीज को इसमें शामिल किया जाए तो सिक्योरिटी काउंसिल ज्यादा डेमोक्रेटिक होगी। लैवरोव ने कहा कि इंडिया और ब्राजील विशेष रूप से मेन इंटरनेशनल एक्टर हैं और उन्हें परमानेंट मेंबरशिप के लिए चुना जाना चाहिए। सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में इंडिया का करेंट 2 साल का टर्म दिसंबर 2022 तक जारी रहेगा। इंडिया करेंटली 15 नेशन के काउंसिल की प्रेसिडेंसी कर रहा है।
पहला कमेंट है जॉन रॉस, इन्होंने लिखा है दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों को बॉयकॉट करो और रशिया को इमीडिएटली यूएनएससी से बाहर कर दो। मधुरमिता रॉय ने कमेंट किया है अभी नहीं, लेकिन 2023 मार्च के बाद से इंडिया के लिए अच्छा समय होगा। अगला कमेंट है आदेश मिलमिले, इन्होंने लिखा है अगर इंडिया को यूएनएससी में परमानेंट मेंबर की सीट मिलती है तो पाकिस्तान भी यूएनएससी में परमानेंट मेंबर की सीट डिजर्व करता है। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। एम सुब्रमण्यम ने कमेंट किया है हमें नेहरू के समय में परमानेंट मेंबरशिप का ऑफर मिला था, लेकिन नेहरू ने ज्यादा दयालु बनकर ये ऑफर चाइना को दे दिया। इस तरह की संभावनाओं ने हमारे संभावनाओं को खत्म कर दिया। वेल, तो वो उनका बड़प्पन नहीं गधापन था। आज हमें इसके लिए इतना लड़ना पड़ रहा है जो हमें पहले खुद ही थाली में सजा कर दी गई थी, लेकिन इनकी वजह से आज हमें खुद के पक्ष को प्रूव करना पड़ रहा है कि हमें मौका दो परमानेंट मेंबर बनने का। वी वोंट डिसअपॉइंट यू। और हमारे अगेंस्ट कौन खड़ा है? वही गद्दार जिसको उसी की सीट इंडिया ने दान में दी थी, जो देनी तो नहीं चाहिए थी ऑब्वियसली, लेकिन उस वक्त दोस्ती के नाम पर सांप पाल रहे थे हम, और हमारे चाचा नेहरू ने ये अपॉर्चुनिटी उन्हें बस दे दिया। क्यों दिया? वेल, ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। अगला कमेंट है जय गणेश, इन्होंने लिखा है जब तक चाइना पीछे नहीं हटता सेलिब्रेट मत करो, वो सॉफ्ट डिप्लोमेसी कर रहा है, ये जानते हुए कि जब तक 5 मेंबर्स की सहमति नहीं होगी हमें परमानेंट सीट नहीं मिलेगा। अगला कमेंट है सिरिल, इन्होंने लिखा है यूएनएससी को खत्म कर दिया जाना चाहिए क्योंकि ये अभी भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के युग में शामिल है और वो कंट्री जिसे एक परमानेंट मेंबर माना जाता है, लेकिन ये वही कंट्री है जो कोरोना के समय में दुनिया को इन्फॉर्म नहीं कर पाया और ये पूरी दुनिया में फैल गई और इसकी वजह से हम सभी को भुगतना पड़ा। तब भी यूएनएससी कुछ नहीं कर पाया और ये अब इंडिया का विरोध कर रहे हैं, तब भी यूएनएससी कुछ नहीं कर पा रहा है। पर बात तो पते की है इन्होंने, जब चाइना जो कि यूएनएससी का एक परमानेंट मेंबर है और यूएनएससी का मोटिव क्या है, वर्ल्ड की सिक्योरिटी और पीस मेंटेन करना, तो इनके एक्शंस तो बिल्कुल ऑपोजिट ही है। अब खुद ही देख लो, ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके साथ इसके बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है? टेररिज्म को सपोर्ट भी करते हैं ये, सेफ्टी के नाम पर आए दिन नया वायरसेस निकालते हैं, इसके सारे कर्म तो उल्टे ही हैं। फिर काहे का सेफ्टी और पीस? सागिश प्रेमान ने लिखा है अगर इंडिया को यूएनएससी में परमानेंट सीट मिलती है तो पाकिस्तान को भी मिलनी चाहिए, वो ज्यादा डिजर्व करते हैं क्योंकि पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस इंडिया से पहले मिली और पाकिस्तान की इकोनॉमी 1947 में इंडिया की तुलना में कहीं ज्यादा थी। हेंस प्रूफ पाकिस्तान डिजर्व्स परमानेंट सीट इन यूएनएससी। सस्ते नशे विद एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। तो इनके रिप्लाई में गोविंद राजन ने लिखा है तुम मजाक कर रहे हो ना? फिर उन्हीं को रिप्लाई देते हुए वाटर ने लिखा है नाइस जोक, एक और सुना कोई? सागिस प्रमाण ने फिर रिप्लाई किया है और लिखा है एक और, ठीक है, पाकिस्तान इज अ पीसफुल कंट्री। आर यू कॉमेडी मी? तो नेक्स्ट कमेंट कौशियान, इन्होंने लिखा है इंडिया यूएन का परमानेंट मेंबर कैसे नहीं है? करेंटली ये पूरी वर्ल्ड में बेस्ट कंट्री है, ये यूएन का ही लॉस है। फिर अगला कमेंट है हेलो अर्थलिंक्स, इन्होंने लिखा है रशिया चाइना को बैलेंस करने के लिए इंडिया का मेंबरशिप का सपोर्ट करता है, ये कोई प्यार या दोस्ती नहीं है, डोंट बी इमोशनल फूल। नेक्स्ट कमेंट है शरद पी, इन्होंने लिखा है रशिया जानता है 1.4 बिलियन इंडियंस का वेस्ट के मुकाबले रशिया पर अधिक भरोसा है। फिर आइचिगो ड्रैगन ने कमेंट किया है सारे यूएनएससी के कंट्रीज मान गए हैं एक्सेप्ट चाइना, गालवान और हमारे शहीद हुए हीरोज को कभी मत भूलना। जियोपॉलिटिकल ने अगला कमेंट किया है, उन्होंने लिखा है इंडिया प्लस रशिया विल बी द बिगेस्ट थिंग इन फ्यूचर। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करूंगी और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।